हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग का ये शाम वाला क्लास है। हम लोग यहाँ पे शाम में सुनहरी सुनहरी बातें कर रहे थे, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन यानी रचना देख रहे थे। और पिछला जो वीडियो गया था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था वो बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, यानी पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट का हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। और रचना में अपना हमने क्या देख लिया था कि लाइन सेगमेंट को बनाते कैसे हैं, यानी एक रेखा खंड को खींचते कैसे हैं। और उसके ऊपर कुछ सवाल दिया था आपको, हमें उम्मीद है आपने किया था। अगर आप डायरेक्ट के पहले वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो देख के आइए, तब ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो इसमें हम लोग समझने वाले कोड क्या होता है, कोड का प्रकार क्या होता है। ठीक, जैसे आप कोड का प्रकार यानी कोड के टर्म में कुछ परिभाषाएं दी गई है। कोड का प्रकार तो दो प्रकार होता है, अलग बताएंगे हम लोग। कोड के टर्म में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे हम लोग का न्यून कोड हो गया, अधिक कोड हो गया, सरल कोड हो गया, रिजु कोड हो गया। ठीक, ये हम कोड के तरफ कोड के संदर्भ में दी गई परिभाषाएं हैं। कोड का प्रकार अलग होता है, हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कोड को मापते कैसे हैं, कोड का मापने का मतलब क्या हुआ, वो सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले। आज बेसिकली हम लोग कोड को पढ़ेंगे, कोड की रचना नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोड की रचना देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कोड। कोड क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे भैया कोड क्या होता है तो क्या बोलिएगा? बोलिए तो खुद से, कोड आपके अनुसार क्या है? ठीक, कोड का मतलब होता है वो दो चीज़ों के बीच में झुकाव कितना है, दो चीज़ों के बीच में झुकाव कितना है। ठीक है, समझ में आया? जैसे हमने बोला ये हमारा एक हाथ है, इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता कॉपी किताब कुछ मिल जाता। तो वेट ए सेकेंड, ये समझिए एक कॉपी है हमारे लिए। ठीक, अब एक कॉपी था और एक ये बुक है। ये क्या है? ये बुक है। तो ये देखिए दोनों में कोई अलग सेपरेट है, तो इसमें क्या झुकाव है? कोई झुकाव नहीं है अपने आप में। इसमें भी क्या झुकाव है? कोई झुकाव नहीं है। लेकिन जब हमने ऐसे रखा तो देखिए दोनों के मध्य झुकाव हुआ है, एक सूत्र के साथ झुकाव हुआ है। यानी जब दो चीज़ों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोड कहते हैं। दो चीज़ों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वो हम कोड कहते हैं। एक सेकंड के लिए आप देखिए ध्यान से, ये मेरा हाथ है, ऐसे भी अगर हम रखें, ऐसे भी अगर हम रखें, कोई झुकाव है इसमें? नहीं झुकाव है। आप किसी रेफरेंस में आप अब ऐसा बोलिएगा भैया ये इधर गया है तब ये झुकाव है, यानी किसी के तुलना में जब देखिएगा तब झुकाव उत्पन्न होता है। अकेला में क्या झुकाव हो सकता है भाई? ये मार्कर हमने ऐसा रखा है, इसमें क्या झुकाव है? ऐसे भी रखे वैसे भी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जैसे ही हमने इसको किसी रेफरेंस में देखा, किसी रेफरेंस में देखा यानी किसी और के संदर्भ में देखा, जैसे अब हमने बोला कि अब देखिए झुकाव है इसमें, क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं ये सीधा लाइन है और इसके चक्कर में ये झुका हुआ है, तो अब ये झुकाव हुआ। यानी कोड का मतलब क्या होता है? वो झुकाव, यानी जहाँ भी झुकाव उत्पन्न होगा उसको हम कोड बोल सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आप देख सकते हैं। हमेशा जब गेट खोल बंद कर सकते हैं आप, जब गेट खोलते बंद करते हैं देखते हैं हमेशा झुकाव उत्पन्न होता है। दीवार के साथ रेफरेंस में देखिएगा आप, इधर वाला दीवार देखिए, जिस जो भी दीवार के आप अटैच में बैठे हुए हैं उस दीवार को देखिए, फिर छत को देखिए, दोनों आके जब एक दूसरे से जहाँ मिल रहा है वहाँ देखिए झुकाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये अगर दीवार है हम लोग का और ये बोर्ड है, देखिए अगर हमने ऐसे उठा दिया तो क्या हुआ? ये झुकाव उत्पन्न हुआ है दोनों के मध्य में। ठीक, तो झुकाव मतलब क्या होता है? कोड। झुकाव मतलब क्या होता है? कोड होता है। ठीक है, मैथ में झुकाव को ही कोड बोला जाता है, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपने अक्सर हमेशा बच्चा से ये देखा होगा कि हम लोग हमेशा कोड को ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा कोड। ठीक, अब एक बात बताइए, अगर हमें एक्चुअल में पढ़ाना हो तो हम क्या यहाँ पर दरवाज़ा बनाएंगे और दीवार बनाएंगे कोड को समझाने के लिए? पॉसिबल है? या यहाँ पे हम बोर्ड बनाएंगे और दीवार बनाएंगे कोड को दिखाने के लिए? नहीं। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक लाइन है, दीवार को एक लाइन जैसा मान लीजिए और बोर्ड को एक लाइन जैसा मान लीजिए, इसलिए हमेशा कोड लाइन में ही दिखता है। बट हमेशा लाइन में मतलब नहीं होता है ये, और रियल लाइफ में कहीं भी हो सकता है। आप कहीं भी इसको देखिए एग्जिस्ट कर सकता है ये, समझ में आता है? हर जगह आपको कोड दिखेगा। समझ में आया? तो कोड का मतलब है वो झुकाव होता है। ठीक, तो हम लोग हमेशा इसको क्या दिखाते हैं? हमेशा दो रेखाओं के मध्य दिखा देते हैं। ये झुकाव हो गया, आपने ऐसा देखा होगा, ये झुकाव हो गया, आपने ये देख रखा होगा, ये झुकाव हो गया। तो हर जगह जो झुकाव उत्पन्न होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कोड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कोड कहते हैं। समझ में आया? ठीक, अब देखिए, अब आपसे हम एक बात और पूछते हैं, आपकी सहमति जरूरी है। आप एक पल के लिए सपोज कीजिए, आप एक पल के लिए सपोज कीजिए, ठीक, कि ये हमारा एक लाइन है और एक ये लाइन है। अगर कोई इसको यहाँ से नापे, कोई इसको यहाँ से नापे और कोई इसको यहाँ से नापे, ठीक, ए आदमी है जो यहाँ से नाप रहा है और बी आदमी है जो यहाँ से नाप रहा है और एक सी आदमी है जो फर्दर यहाँ से नाप रहा है। ठीक, तो किसका ज़्यादा मान आएगा? आप खुद बताइए, मान किसका ज़्यादा आएगा? ए वाला व्यक्ति का मान ज़्यादा आएगा या बी व्यक्ति का मान ज़्यादा आएगा या सी व्यक्ति का मान ज़्यादा आएगा?
खुद सोचिए तो किसका मान ज़्यादा आएगा? आंसर, दूसरा क्वेश्चन आंसर आपको मन में आया होगा। देखिए सच्चाई देखिए बाबू, झुकाव कैसे, झुकाव मतलब क्या है यार? झुकाव मतलब जितना यहाँ पर झुकाव होगा उतना ही झुकाव यहाँ पे होगा, इतना भी झुकाव यहीं पे होगा। झुकाव हमेशा वो एकदम यहाँ पे देखा जाता है, इस पॉइंट से देखने का। आप यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए या कहीं भी बैठ कर देख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। झुकाव हमेशा इस यही वाला झुकाव है। देखिए ये जो दोनों के बीच में झुकाव हुआ है, ये झुकाव है। ये बस आगे हम लोग दूर से जाकर देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ बदला नहीं है। यानी कोण का मान आप कहीं से भी नापिए, कोई बदलाव इसमें नहीं होती है। कोण का मान हमेशा आप अगर ऐसा है तो यहाँ से नापिए तब भी वही आएगा, 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 यहाँ से नापिए तब भी वही आएगा। यानी कोण का मान कहीं भी बदलता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बेसिकली हम लोग का कोण का मान होता है। ठीक, हायर स्टडी में जाएंगे तो आप लोग को इसका सबको प्रूफ वगैरह भी मिलेगा, बहुत पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कोण का मान कहीं नहीं बदलता है, हर जगह कोण का मान समान रहता है। वो हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, यानी हम लोग देख कहाँ से रहे हैं वो है। तो इसलिए अगर कोई यहाँ पे काट दे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई यहाँ से दिखा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे कोण का मान हर जगह एक ही रहता है। यानी झुकाव कभी बदलता है, एक चीज़ का झुकाव हमने रख दिया, वो क्या बदलेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? आप खुद सोचिए ना, आपने दरवाज़ा एक पल के लिए खोल रहे हैं, दरवाज़ा खोलते वक्त कोई उसका फ़ोटो खींच दिया, दरवाज़ा खोलते वक्त कोई उसका फ़ोटो खींच दिया। अब वो फ़ोटो को आप देख रहे हैं, अब फोटो में क्या करें, यहाँ पे ना थोड़ा फोटो का नज़दीक से आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, जैसे समझ लीजिए ये फ़ोटो है। ठीक है, और इसमें ये हम लोग का था दीवार था और ये हम लोग का दरवाज़ा था। आप यहाँ पे नापिए तो झुकाव वही रहेगा, यहाँ से नापिए तब भी झुकाव वही रहेगा, यहाँ से नापिए तब भी झुकाव वही रहेगा। ये बीच का दूरी बढ़ेगा, ये दूरी थोड़ी कोण है, आपस में झुकाव कोण रहता है, झुकाव नहीं बदलता है। बात समझ में आया? झुकाव वही रहता है। ठीक है, इसलिए कोण को कहीं से भी आप नापिए बदलाव नहीं होता, कोण वही रहता है। बात समझ में आया? हम लोग समझ गए कोण क्या होता है। अब देखिए कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। ठीक है, अब देखिए कोण का प्रकार जाने से पहले हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि वो जब हम लोग का गणित में ज़रूरत पड़ा था, हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, यानी हम लोग को गिनना था कुछ गिनती करने के लिए हम लोगों ने 1 2 3 4 पर संख्याओं की खोज की। ठीक, जिसमें आपको पता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएँ आई। ठीक है, फिर हम लोग को जब किसी चीज़ का लंबाई नापना था तो हम लोगों ने इकाई अलग अलग बनाया, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर वगैरह ये सब बना दिया। वैसे ही जब हमें कोण को दर्शाना था, तो हमने एक इकाई बनाया, एक इकाई बना जिसको नाम रखा हम लोगों ने डिग्री। ठीक, हालांकि इसकी बहुत सारी इकाइयाँ और होती है, जैसा आप लोगों ने सुन रखा होगा रेडियन होता है, सेक्साडेसिमल होता है, ये सब हमको आगे हायर स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोगों ने एक जनरली एक इकाई बनाया। जैसे आप लोगों को पता है अगर हमने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, इसका मतलब आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि हाँ भाई ये 1 सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस की बात की जा रही है। वैसे ही अगर कोई ये देखिए डिग्री का सिंबल होता है, अगर 1 डिग्री लिख दे कोई, इसका मतलब क्या हुआ, किसी कोण का बात किया जा रहा है जो 1 डिग्री का कोण बन रहा है। बात समझ में आया? तो ये हम लोग का होता है। ठीक, अब देखिए कोई भी जब इकाई सेट की जाती है, कोई भी पैमाना सेट किया जाता है, वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ शुरुआत हो रही होगी। जैसे हम लोग को आपको याद होगा, हम लोग जो संख्या को देखते हैं, जब हम लोग संख्या को देखते हैं तो संख्या में यहाँ पे 0 रहता है और 0 के बाद इस साइड में आने पर -1, -2, -3 ऐसे चलते जाता है, -4। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे चल, इधर बढ़ता है, इधर नेगेटिव में बढ़ता है, इधर पॉजिटिव में बढ़ता है। यानी हम लोग को ये हमेशा के लिए अंदाज़ा है कि हाँ इधर जाएंगे तो हम लोग का निगेटिव हो जाता है इधर। यानी एक हमने पैमाना सेट रखा है, एक बाउंड्री रखा है हमने कि हाँ 0 पे जब जाते ही तो वहाँ तक हम लोग का कोई साइन नहीं रहेगा। अगर 0 से हम इस साइड आएंगे, दाएं साइड आएंगे तो हम लोग का धनात्मक बनेगा और इधर जाएंगे तो हम लोग का ऋणात्मक बनेगा। ये हमने एक पैमाना सेट कर रखा है। ठीक, तो वैसे ही कोण को नापना किस में बाबू? डिग्री में। कोण को नापना किस है? डिग्री में। तो वैसे ही कोण में भी एक पैमाना रखा गया, कोण में भी एक पैमाना रखा गया। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। कोण को भी क्या बोलते हैं बाबू? कोण में भी क्या पैमाना रखा गया? 0 डिग्री। यानी बोल दिया अगर सीधा लाइन ऐसे जा रहा है, एक पॉइंट से एक पॉइंट ऐसा देखा, कुछ बीच में कहीं ब्रेक वगैरह नहीं है, तो 0 डिग्री बोलोगे। और उसके बाद उससे जब तुम इधर बढ़ोगे इस डायरेक्शन में, 0 के बाद क्या होगा बाबू? 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। जब इस डायरेक्शन में आप बढ़ोगे तो हमेशा क्या लोगे? धनात्मक कोण लोगे। हमेशा क्या लोगे बाबू? धनात्मक कोण लोगे। ध्यान से और देखते हैं इसको।
ये समझिए कि हम लोगों ने एक पैमाना सेट किया कि ये हम लोग का 0 डिग्री है, ये हमने एक पैमाना सेट कर दिया, ये हम लोग का 0 डिग्री है। बात समझ में आई? अब देखिए जब हम इससे ऊपर उठेंगे ऐसे इधर साइड एकदम हम उठेंगे तो इधर क्या मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो ये हम लोग क्या हो जाएगा 1 डिग्री, यहाँ पे मान लीजिए 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 10 डिग्री, ये डिग्री है बाबू, समझ में आया? ये सब सिंबल क्या होता है, ये डिग्री वाले सिंबल होता है। यहाँ पे 2 डिग्री ले लीजिए, फिर यहाँ पे एक और क्या हो गया ये 20 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या हो गया 30 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या हो गया 40 डिग्री। तो ऐसे इस डायरेक्शन में हम लोग का बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया? यानी इस डायरेक्शन में हम लोग कौन सा कोण होता है बाबू, धनात्मक कोण होता है। इस डायरेक्शन में कौन सा कोण होता है, धनात्मक, यानी पॉजिटिव एंगल होता है। बात समझ में आया? वही उसके अपोजिट बोला जाता है, अगर इस डायरेक्शन में तुम नीचे बढ़ोगे यानी 0 से जब नीचे भागोगे तो कौन सा बन जाएगा वो, ऋणात्मक कोण बन जाएगा। जैसे हम लोगों ने संख्या रेखा में क्या देख रहा था अभी, इधर देखिए, इधर क्या होता है 0, इधर जाता है तो हम लोग का पॉजिटिव हो जाता है, 1 2 3 4 आने लगता है प्लस में, और इधर हम लोग क्या आ जाता है -1 -2 ऐसा आने लगता है। तो वैसे भी ये भी पैमाना फिक्स किया गया है, यानी हम लोग का ये 0 डिग्री है, अगर हम लोग इससे नीचे आ जाए ऐसे इधर बढ़े हम लोग, इधर नापे, इधर से नापे तो क्या बन जाएगा हम लोग का -10 डिग्री, -20 डिग्री, तो ये सब हम लोग का कोण बनने लगेगा। इसको हायर स्टडी में आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। जब हम लोग 11-12 का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डेप्थ में पढ़ना है, नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ क्या होगा वो, ये धनात्मक कोण हो गया और ये ऋणात्मक कोण हो गया। हालांकि हम लोग का 10 क्लास 10 ऋणात्मक कोण को बोलता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ना, बस आपको आइडिया दे दिया हमने कि ऋणात्मक कोण भी होता है। कोण बेसिकली 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है बाबू, जब इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं ऐसे, जब हम लोग ऐसे बढ़ रहे होते हैं, बस उसमें तो जिसको हम लोग इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा। अगर हम लोग ऐसे बढ़ रहे होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं, ऐसे तो ये कौन सा कोण बनाएगा वो, धनात्मक कोण बनाता है। जब हम लोग ऐसे बढ़ रहे होते तो कौन सा कोण बनाता है, धनात्मक कोण। अगर यही हम लोग ऐसे भागने लगे नीचे की तरफ, ऐसे मुड़ने लगे तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ऋणात्मक कोण बन जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से दो तरह के हम लोग का कोण होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। समझ में आ गई? ठीक। अब देखिए हम लोग हालांकि धनात्मक कोण पे ही बात करेंगे हम लोग। कोण समझ में आ गया ना आपको क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। ठीक है, 2 तरह की कोण होती है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, यानी धनात्मक कोण, प्लस वाला कोण और माइनस वाला कोण। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लोग कौन सा कोण बनेगा, हमेशा धनात्मक कोण। इसलिए आपने बचपन से हमेशा देखा होगा कि इधर वाला हम लोग इस डायरेक्शन में ही बनाते हैं। आप लोग कंपास वगैरह का यूज करते होंगे तो आपको याद होगा हम लोग इस डायरेक्शन में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करके चल रहे होते हैं, प्लस वाला एंगल लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग माइनस वाला एंगल को नहीं लेके चल रहे होते हैं। हायर स्टडी में जब जाइएगा 11 में, तो जब हम लोग 11 का ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग ऋणात्मक कोण को भी एक बार ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बेसिकली चर्चा वही धनात्मक कोण पे ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिलेबस में हमेशा आएगा धनात्मक कोण ही, बस एक आइडिया है हमें कि ऋणात्मक कोण भी होता है। तो अब देखिए धनात्मक कोण होता है तो जैसे हम लोग को पता है कि डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनती आता है, तो वैसे ही हम लोग का 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे करके 200 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे करके ये बढ़ते रहता है। बस समझ में आया? ठीक। अब इधर ध्यान दीजिए, हम लोग के पास होता क्या है बेसिकली, और समझ में आ गया? तो डिग्री में आपको बस एक रिप्रेजेंट करने का पैमाना है, जैसे हम लोग सेंटीमीटर को लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ कीजिए हम लोग का ये 0 डिग्री हो गया, और इससे ऊपर ये क्या हो गया, ये 10 डिग्री, ये क्या हो गया 20 डिग्री, ये क्या हो गया 30 डिग्री। हम लोग 10 का लेके चल रहे हैं। यहाँ पता है ना, 0 के बाद 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, ऐसे रहेगा। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, फिर आ जाता हम लोग का 90 डिग्री, फिर यहाँ आ जाता है वो 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री, हालांकि थोड़ा गैप में हो ज़्यादा होना चाहिए था, 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 220 डिग्री, 230 डिग्री,
40, 50, 60, 270 डिग्री, ठीक है, 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 डिग्री, 310 डिग्री, 320 डिग्री, ऐसे कर करके 330 डिग्री, 40, 50, और ये यहाँ पे फाइनली आके कितना हो जाता है 360 डिग्री। 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही बढ़ता है, बस हम लोग एक राउंड जब ऐसे घूम के आते हैं, यहाँ पे जब हम लोग इनिशियल स्टेज में होते थे 0 डिग्री रहता है, जब हम लोग एक राउंड घूम के आते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है 360 डिग्री बन जाता है। यानी 360 डिग्री का अगर कोई कोड बोले तो ऐसा हो जाएगा वो। यानी बेसिकली ये हो क्या रहा है, ऐसा समझिए कि यहाँ पे हम लोग का 2 मार्कर है, बेसिकली देखिए हो क्या रहा है, ये समझिए ये मार्कर है, इसके ऊपर ये दूसरा वाला मार्कर है, मतलब अभी दोनों के बीच में झुकाव क्या है, एकदम 0 डिग्री है, झुकाव क्या होगा 0 है। फिर उसके ऊपर ये क्या करता है, उसका ऊपर ये वाला मार्कर ऐसे घूमना शुरू करता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे 150, 180, फिर हम लोग का ऐसे घूमता है, नीचे आता है 270, फिर ऐसे घूम के आके यहीं पे जाता है, तो ये हम लोग का क्या होता है एक राउंड में 360 डिग्री बना देता है। तो ऐसे आप लोग नॉलेज के लिए रख सकते हैं कि ये कि हम लोग का जो ब्रीथ होता है कंप्लीट, एक जो सर्किल होता है उसमें कितना डिग्री कोण बना हुआ रहता है 360 डिग्री कोण बना हुआ होता है। बेसिकली आप लोग का जो भी कंपास वगैरह देखिएगा तो ये कंपास में क्या होता है, यही वाला एंगल को हम लोग 180 डिग्री तक का ये हम लोग एंगल को कंसीडर करके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कुछ टर्म परिभाषाएं बनाई गई है, जो छोटा मोटा परिभाषा है, जस्ट आप उसको नॉलेज के लिए देख सकते हैं और कुछ नहीं है। पसंद में आया तो चलिए एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक। अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि कोण जो होता है 360 डिग्री तक का होता है, एक सर्किल में कोण 360 डिग्री तक होता है। ये लिमिटेड पैमाना नहीं है, वो 360 से भी कोण बहुत ज़्यादा तक होता है, ठीक है। कोण का कोई लिमिटेशन नहीं होता, जैसे संख्या की कोई अंत नहीं होती वैसे ही कोण का भी कोई अंत नहीं होता, ठीक है। जब हायर स्टडी वगैरह हम पढ़ेंगे तो आप लोग ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, तो हम लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ क्या है भाई 0 डिग्री है, और यहाँ क्या आ रही है हम लोग का 180 डिग्री, और कंपास आप लोग हमेशा नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे बीच में क्या रहता है 90 डिग्री, और ऐसे कुछ ये आप लोग का कंपास जो रहता है एक राउंडर में बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। उसका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसी पे हम लोगों ने कुछ डिवाइडेशन किया, इस पर हम लोगों ने क्या किया बाबू, कुछ डिवाइडेशन किया, कुछ परिभाषिक तौर पर, और कुछ नहीं है इसका मतलब। ये लाइक आपको शब्द वाली में मतलब शब्द में जरूरत पड़ेगा, जैसे आपको न्यून कोड का महीना होगा वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इसे सच बनाने वगैरह आपको 10th क्लास के स्टैंडर्ड में तो नहीं पूछेगा, आपसे बस एक आइडिया होना चाहिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग को बोला गया कि जो भी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो, जो भी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 89 डिग्री, 89.5 डिग्री, ठीक है, वो सब कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू, न्यून कोण, या इसको हम लोग क्यूट बुलाते हैं, छोटा सा न्यून कोण। क्या होता है बाबू 0 डिग्री से बड़ा, ये सब लिख लीजिए, काम आएगा आपका। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा कोण, छोटा यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके अलावा देखिए जिस कोण का मान डायरेक्ट एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री रहता है, ऐसा रहे, कुछ ऐसा स्थिति बने जिस कोण का मान 90 डिग्री ही रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, समकोण कहते हैं, समकोण, ठीक है, समकोण। यानी हम लोग इसको राइट एंगल बोला जाता है, वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये नाम जरूरी है। उसे क्या कहते हैं बाबू, समकोण कहते हैं। यानी इसे क्या आप लिख सकते हैं हम लोग, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। उसके अलावा ठीक याद ध्यान दीजिए, जो जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण, एब्सोल्यूट एंगल कहते हैं, अधिक कोण। ये क्या होता है, हालांकि नाम और ऊपर लिखना चाहिए ताकि हम परिभाषा इसका लिख पाए, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक। ये क्या होता है हम लोग का 90 डिग्री से बड़ा और
180 डिग्री से छोटा। ये कोण कैसा होता है बाबू? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री ही रहता है उसे क्या कहते हैं बाबू? हम लोग समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा उसे क्या कहते हैं बाबू? अधिक कोण कहते हैं। और एक और कोण का नाम सिग्निफाई किया गया, ये बेसिकली काम वाला उतना नहीं है। एक जो 180 डिग्री का कोण बनता है, ये क्या बनता है हम लोग का? 180 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सरल कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सरल कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हम लोग का डिवाइडेशन किया गया, यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जिस डिग्री का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री ही रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो सरल कोण कहते हैं। एक और इसका नाम है ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम लोग का डिवाइडेशन था। आपसे हम 4-5 सवाल यहाँ पे देते हैं और उसके बाद आपसे हम पूछते हैं कौन सा कोण कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट कर रहे हैं कॉपी में तो नोट कर लीजिए। आई विल सजेस्ट कि नोट करना ज़्यादा बेटर रहता है। होता नहीं अच्छा काम करना हो, बहुत अच्छा काम करना, तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसको हाँ बेटा ठीक, आपको क्या करना हो? पहचानना है, पहचान कर कोण का नाम लिखना है। पहचान कर क्या करना हो? कोण का नाम लिखना है। ठीक है, पहचान कर कोण का नाम लिखें। कोण का नाम लिखें। 5-7 सवाल दे देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। एक 2 3 4 5 हमने बुला दिया है यहाँ पे। अभी सोचे इतना जल्दी कैसे 8 हो गया। चलिए इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, सब कोड का नाम आप लिख के एक पेज में अपने पास रख लीजिए। इफ़ यू वांट देन सबमिट योर होमवर्क वाला लिंक पे जाके इसको आप सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा बाबू, उसमें हम लोग ये सब कोड का क्रिएशन देखेंगे, यानी कोड बनाना देखेंगे। बेसिकली हम लोग कंपास का यूज करना देखेंगे, कंपास को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, कंपास में क्या क्या पैमाना होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसका डिफरेंट टाइप का हम लोग कोड बनाना सीख लेंगे। बस हम लोग का बात खत्म, फिर हम लोग त्रिभुज की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको हम लोग देखते हैं कोड को बनाते हैं कैसे। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट वगैरह इसका भी ले लीजिए और इसको सॉल्व करके भेज दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।